गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 17 मई से शुरू होने वाली है। यह कथा नेपाल में होने वाली है और नेपाल में भी यह कथा पशुपतिनाथ मंदिर जो है उससे 15 किलोमीटर लगभग दूर होने वाली है। इस कथा का नाम गुरुजी ने डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा रखा है और यह कथा का आनंद आप 17 से 23 मई तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 17 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रदोष और मासिक शिवरात्रि 2 विशेष तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। यह एक ऐसा संयोग है जो कि वर्ष में सिर्फ 1 और 2 बार ही देखा जाता है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कई उपाय ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रदोष या फिर सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि में किए जाते हैं। और 17 मई को प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, तो दोनों तिथियां हैं। तो आप इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इन 8 विशेष उपाय जो हम आपको इस वीडियो में करके दिखा रहे हैं, उन्हें करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हो या फिर आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष महा उपाय अगर आप इस विशेष तरीके से सही महादेव का नाम लेते हुए करेंगे तो आप जिस उद्देश्य के लिए भी वे उपाय कर रहे हैं वह उद्देश्य, वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती दिखाई देने लगेगी। बढ़ते हैं शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था, जिसमें आपको 3 जगह दीपक प्रज्वलित करना होता है। और यह विशेष उपाय आपको प्रत्येक माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का मतलब वह होता है कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आपने शिवरात्रि में पूजन किया या ना किया, व्रत किया या ना किया, पर आपकी मनोकामना यह उपाय करने से, शिव पूजन करने से निश्चित पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले आपको दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। मंदिर के अंदर ना कर पाओ तो आप मंदिर के बाहर भोलेनाथ की जो चौखट होती है उसके नज़दीक भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल बाती का ही उपयोग करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आपको यह नियम बना लेना है। गुरुजी ने कहा है आप यह नियम बना ले, 12 महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें इस प्रकार से उपाय करूंगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया था कि 3 ही मासिक शिवरात्रि होंगी और आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि आप जिस मनोरथ को रखकर यह उपाय कर रहे हैं, शिव पूजन कर रहे हैं, वह निश्चित पूर्ण होता नजर आने लगेगा। आप चाहो तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं या फिर आप आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का भी स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं शिवरात्रि के दिन या फिर प्रदोष के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि का एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि आप व्रत कर पाओ या ना कर पाओ, पूजन कर पाओ या ना कर पाओ, पर प्रत्येक मासिक शिवरात्रि जो हर महीने में आती है उस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर कोई ऐसे शिवलिंग के पास जाकर जहाँ कोई ना जाता हो, मतलब वह एकांत में शिवलिंग हो, एकांतेश्वर महादेव हो, वहाँ पर जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग और जलाधारी में सफ़ेद पुष्प की पंखुड़ियों से श्रृंगार करना है। आप चाहो तो सफ़ेद पुष्प से भी श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस इतना ही करना है, भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं शिवरात्रि या फिर प्रदोष के दिन किए जाने वाले तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जिसमें घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे या फिर आपको हार्ट की कोई बीमारी हो गई है, खून के थक्के जम गए हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है, तो आप यह उपाय प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है जिसमें आपको भोलेनाथ को दूध अर्पित करना है। पर दूध अर्पित करने से पहले इस दूध में आपको 5 काली मिर्च डाल देना है और इसके बाद दूध और काली मिर्च दोनों शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का भी स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम आप 11 बार जरूर लें। गुरुजी ने कहा यह उपाय करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर स्वयं कहेगा कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा वर्ष में 12 महीने शिवरात्रि आती है जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं और जिसमें आपको अपनी मनोकामना के लिए एक विशेष उपाय करना रहता है। आपको 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने लेकर शिवालय पहुंच जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इन चीज़ों को अपनी हथेली में रखना है और हथेली में रखने के बाद इन सभी चीज़ों को एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है।
गुरुजी ने कहा है कि अगले माह की जब शिवरात्रि आएगी तो आप स्वयं देखेंगे आप जिस उद्देश्य के लिए आपने यह उपाय किया है वह पूर्ण होता नजर आने लगेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा घर में धन संपदा की कमी हो, घर में पैसा नहीं आ रहा हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आपको प्रत्येक माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें शाम के समय प्रदोष काल में एक धतूरा और बेलपत्र के साथ कांटे लेकर शिवालय पहुंच जाना है। अब इस धतूरा और बेलपत्र के साथ कांटों को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह एक विशेष उपाय है जो कि आप व्यापार वृद्धि के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, पर इसे सिर्फ और सिर्फ प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में ही करना है। आप इस उपाय को रोज ना करें, गुरुजी ने सिर्फ विशेष तिथियों में ही यह उपाय करने को कहा है। बढ़ते हैं 6वें उपाय की ओर। आशुतोष शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शरीर में गांठों को घोलने का एक विशेष उपाय बताया था, जिसे आप इस मासिक शिवरात्रि और प्रदोष में कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र और एक कलश जल लेकर शिवालय जाना है। इसके बाद आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। इसके बाद नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जलाधारी से जल जो नीचे गिरता है उस जल को आपको प्राप्त कर लेना है। इसके बाद चढ़ी हुई बेलपत्र को भी आपको औषधि रूप में महादेव से प्राप्त कर लेना है। इसके बाद मंदिर से बाहर आकर आपको बैठ जाना है और उस बेलपत्र और उस जल को जो आपने थोड़ा सा प्राप्त करके आया है उसका आचमन आपको मणिभद्र का नाम लेते हुए करना है। मणिभद्र शंकर भगवान के गण हैं जो मंदिर के द्वार में विराजमान होते हैं। इस प्रकार से बेलपत्र का और जल का आचमन करने से कितनी ही गांठें क्यों ना हो गई हो, बड़ी बीमारी डॉक्टर ने बोल दिया हो, लाभ जरूर मिलता है। बढ़ते हैं 7वें उपाय की ओर। रोग मुक्ति हो या धन प्राप्ति हो या नौकरी प्राप्ति हो या फिर शीघ्र विवाह हो, मतलब आप किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ को एक कमल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं शिवलिंग पर कमल पुष्प अर्पित करने से। आपको 7 या 11 या 21 या 31 या 51, मतलब आपको जितनी बेलपत्र मिल जाए, 7 भी मिल गई हैं तो काफ़ी है, उससे भी आपको एक कमल पुष्प की आकृति बना लेना है। बेलपत्र का कमल पुष्प बनाने के बाद आपको इसके बीच में पीला और लाल चंदन डाल देना है। थोड़े से अक्षत मतलब चावल के दाने भी डाल देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस बेलपत्र के कमल पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के अलावा ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। और आपको बेलपत्र भी ऐसी उपयोग में करना है जो कटी फटी ना हो, जिसमें छेद ना हो। अच्छी और सुंदर बेलपत्र का ही उपयोग करें। इसके बाद जब आप अर्पित कर दें, इसके बाद 7 कलश जल भी आपको एक एक करके इसी शिवलिंग के ऊपर जो कमल पुष्प है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है यह उपाय आप प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 8वें उपाय की ओर। शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया था, जिसे आपको इस मासिक शिवरात्रि और प्रदोष की विशेष तिथि में करना ही है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा लेना है। अब बची हुई नीचे की दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र को देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है वह शिवलिंग को भी स्पर्श करे। इसके बाद इस बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश साफ जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। गुरुजी ने कहा है यह उपाय आप 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, अच्छे रिश्ते भी आएंगे और ऐसा रिश्ता होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। जीवन में आपको सुख और शांति ही देखने को मिलेगी। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस 17 मई की मासिक शिवरात्रि या प्रदोष में कर सकते हैं। और एक और उपाय है जो कि गुरुजी ने बताया है कि आपने प्रदोष का उपास किया कि नहीं किया, व्रत किया या नहीं किया, पूजन किया या नहीं किया, पर अपने घर में शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के ही मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर अगर आपने एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया है तो आपको प्रदोष के पूरे व्रत का, पूजन का फल प्राप्त हो जाता है मात्र एक दीपक प्रज्वलित करने से। तो इस बात का भी आप प्रयास करें कि अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। साथ ही आपसे अगर बन सकता है तो प्रदोष के दिन शाम के समय एक बेलपत्र ले और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाकर एक अक्षत रखकर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर दें। प्रदोष के दिन शाम के समय बेलपत्र में पीला चंदन लगाकर, अक्षत लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना जो आप भोलेनाथ से बोलते हैं वह 1 से 2 महीने में पूरी होती नजर आती है। यह एक विशेष उपाय है जो कि प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है।
इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय उपयोगी और विशेष हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। सभी उपाय मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है, पर अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, उपाय अच्छे से समझ में नहीं आया हो, तो वे प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।